बस एक लम्हे के लिए तस्वर करें ऐसी चिंगारी जिसने पूरे मशरकी वस्त को आग लगा दी। कहानी शुरू हुई खतरे के एक खौफनाक अंदाज से। इसराइल का दावा था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ईरान का एटमी प्रोग्राम इसराइल के लिए बराह रास्त खतरा बन चुका है। इसी बुनियाद पर इसराइल ने एक बड़ा फैसला किया, हमला करना। ये हमला हुआ 13 जून 2025 को, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। इसराइल ने ईरान के अहम शहरों में मौजूद न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर कमाल हैदर मारे गए। यही वो हमला था जब ईरान का सब्र खत्म हो गया। आखिरकार ईरान ने भी इसराइल पर जवाबी हमला किया, जिसका नाम ऑपरेशन सेवर पनिशमेंट रखा। ईरान ने इसराइल में दर्जनों मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट भेजे, जिन्होंने इसराइल में तबाहियां मचा दी। अब दोनों मुल्क एक दूसरे को मुकम्मल जंग की धमकियां दे रहे हैं। दुनिया खौफजदा है। अगर तनाजा फैला तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। आपको एक बड़ी न्यूज देते चले, ईरान का हमसाया मुल्क पाकिस्तान, जो कि ईरान की सपोर्ट के लिए इसराइल के खिलाफ ईरान में अपने जंगी तैयारे भी भेज रहा है। इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड नक्शों के जरिए लोगों को हैरान करता है। अगली अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच वॉर चल रही थी और ये बात किसी से भी नहीं छुपी है, लेकिन असली कंफ्यूजन तब क्रिएट हुआ जब अचानक से ईरान और इजराइल की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो चलो इस कंफ्यूजन को अभी दूर करते हैं। देखो दोस्तों, ईरान और यूएसए के रिलेशंस भी हमेशा से खराब ही रहे हैं और ये बात भी सबको पता है। और मिडिल ईस्ट में यूएसए का बिगेस्ट अलाई यानी मित्र है इजराइल, और इन सभी बातों को ईरान बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए उसने लेबनान और पैलेस्टीन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हमेशा एंटी इजराइल स्टैंड लिया। इन दोनों रीजंस की वजह से ही ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को और पैलेस्टीन में हमास ग्रुप्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ये दोनों ग्रुप्स वो हैं जो इजराइल के खिलाफ हमेशा से जंग लड़ते आए हैं। इसीलिए जब हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह और हमास के लीडर इस्माइल हानिये को इजराइल ने मारा, तो ईरान ने बदले में इजराइल के ऊपर मिसाइल्स फायर की थी। और ईरान का यही सपोर्ट इजराइल के लिए प्रॉब्लम बन गया और यहाँ से इजराइल और ईरान के बीच एक जंग शुरू हो गई थी। इसके अलावा एक और रीजन है और वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान जल्दी न्यूक्लियर मटेरियल मैन्युफैक्चर कर लेगा, जो 10 न्यूक्लियर वेपन्स को फ्यूल करने के लिए काफी होगा। और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होने से सबसे बड़ा खतरा होगा इजराइल को, और इसीलिए इजराइल ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना चाहता है। और इसी पर्पज से इजराइल ने ईरान के ऊपर 13 जून को स्ट्राइक्स करी और लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। और इन्हीं सारी डेवलपमेंट्स के चलते आए दिन दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग इस वॉर में कौन सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए Wow.